आज का टॉपिक है भीतर की यात्रा। आज हर कोई भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन इसकी खोज बाहरी दुनिया में ही चल रही है। वह बाहरी दुनिया में भगवान तो नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही प्रकट होता है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष है, पर वो दिखता नहीं है, उसमें से प्रकट होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम में भगवान प्रकट हो। जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हमें डॉक्टर की पढ़ाई भी करनी होगी और साथ साथ प्रैक्टिस भी। इसी तरह हमें ज्ञान और ध्यान दोनों ही करने होंगे। जब ज्ञान में निपुण होंगे तो ध्यान स्वयं ही घटित हो जाएगा। अब इस भौतिक शरीर को कैसे एलिजिबल बनाएं कि वे भगवान के गुणों को ले सके। बाहरी स्थूल शरीर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, अब भीतर की दुनिया को जानते हैं। भीतर की दुनिया का जो प्रतिबिंब है हमारी बाहरी दुनिया में ही दिखाई देता है। हमारा आंतरिक ब्रह्मांड, जो कि विचारों, भावनाओं और स्मृतियों की गठरी है एक तरह से, यानी मन, बुद्धि, संस्कार। अब जैसा हमारा आंतरिक ब्रह्मांड होगा वैसा ही हमारे ब्रह्मांड में, बाहरी ब्रह्मांड में ही घटित होगा। इसका मतलब है कि हमारी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए हमें आंतरिक ब्रह्मांड को बदलना होगा। जैसे ही अनुभव होता है तो मनुष्य बाहरी चीज़ों को बदलने की कोशिश बंद कर देता है और तभी वह बाहर से अंदर की यात्रा की तरफ चल पड़ता है, यानी जड़ से चेतना की तरफ चलना शुरू कर देता है। चेतना यानी ब्रह्म यानी पुरुष, जड़ यानी प्रकृति, और पुरुष के रिफ्लेक्शन से प्रकृति एक्टिव हो जाती है। पुरुष यानी ब्रह्म निर्गुण निराकार साक्षी भाव है और प्रकृति क्रियाशील है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें एक दूसरे के सहारे दोनों इस जीवन मरण के चक्र से बाहर आ जाते हैं। आप समझते हैं कि जीवन मरण के चक्र से बाहर आने का रास्ता क्या है। हमारे भौतिक शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उन नाड़ियों से रक्त संचार होता रहता है। इसी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, बिल्कुल उसका भौतिक शरीर का ब्लूप्रिंट। उसमें सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं जो करोड़ों की संख्या में होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल आते जाते रहते हैं। ये सिग्नल हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों से बनते हैं। जब हम सोचना स्वरूप बनते हैं तो उन विचारों से डर, गिल्ट, गुस्सा, ये सब ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में हमारे सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा होती रहती हैं। जैसे हमारे स्थूल शरीर में कोई घाव हो जाता है और उसका समय पे इलाज नहीं किया जाता तो वह सड़ जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर में भी की 5 परतें हैं, जैसे आनंद कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश। इसी तरह यदि हम गलत ऊर्जा, गलत भोजन, गलत विचार, गलत भावनाएं इकट्ठा करते रहते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, तो वो अगर उसका इलाज नहीं किया जाता, समय पर उसको हील नहीं किया जाता, तो वो घाव भी बन जाते हैं। उससे हमारे शरीर में मनोमय रोग हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, लव की नीडीनेस होना, अकेलापन। संस्कार ना बदलने से हमारे जैसे डीएनए पैरासाइट्स होते हैं जो सूक्ष्म शरीर में नाड़ियों पर लग जाते हैं, जो ऊर्जा को चूस कर डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। और हील ना करने की वजह से वे जन्मों जन्मों सूक्ष्म शरीर में हमारे जन्मों चलते रहते हैं और गहरे होते जाते हैं। इसलिए बापूजी ने यह बताया कि हमें सोचना स्वरूप नहीं बनना है। जब हम सोचना स्वरूप नहीं बनते हैं तो हमारी ऊर्जा बदल जाती है, कर्मातीत, भावातीत, साक्षी भाव अवस्था होती जाती है। ब्रह्मांड कोई ठोस वस्तु नहीं है, ये सिर्फ चेतना का ही खेल है और ब्रह्म तक पहुंचने की सीढ़ी है और आनंद में अवस्था बन जाती है। इसी तरह मन में शांति और प्रेम होता है। बाहरी दुनिया भी शांत होती है क्योंकि हमारे अंदर भी परम शांति है। जब हमारे अंदर परम शांति होती है, बाहर भी परम शांति होती है। यही जीवन मुक्ति है, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति।